यह जहाज 1914 से 1930 तक कई सफल यात्राओं का अनुभव कर चुका था। इसके स्वामी ने इसे अलास्का और अन्य क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए उपयोग किया। जब यह बर्फ में फंस गया, चालक दल ने अपने जहाज के निकट सर्दियों में जीवित रहने के लिए एक कैंप स्थापित किया। बर्फीले तूफान ने जहाज को क्षति पहुंचाई, जिससे वह खो गया। बाय चिमो को 1965 तक हर वर्ष एक बार देखा गया। इसके बाद यह अलास्का के तट से गायब हो गया और इसके अस्तित्व ने रहस्य का रूप ले लिया। शेकल्टन का साम्राज्यात्मक अंटार्कटिक अभियान अंटार्कटिका के पार भूमि पार करने का पहला प्रयास था। यह अभियान बर्फ में फंसे चालक दल की अदम्य साहसिकता को उजागर करता है। जॉन शियर्स ने कहा है कि समुद्री बर्फ और तूफानों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए आधुनिक खोज दल ने सबसे कठिन जहाजों की खोज को संभव किया। यह खोज अत्यंत चुनौतीपूर्ण मौसम में सफल हुई। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट मिन्सन बाउंड ने बताया कि यह जहाज का वुडन व्रेक उनके 50 वर्षों के करियर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में पाया गया। 1890 के दशक में एक व्यक्ति ने समुद्री जल से सोना निकालने का दावा किया, लेकिन वह धन लेकर भाग गया। यह एक बड़ा धोखा था जिससे अनेक लोगों को हानि हुई। डेविड होली जैसे खोजकर्ताओं ने कई वर्षों से भूमि के नीचे डूबे जहाजों की खोज में निरंतर प्रयास किए हैं। यह उन्हें पुरातात्विक खोजों में गहरी रुचि प्रदान करती है। स्टीमबोट ग्रेट व्हाइट अरबिया जैसे जहाजों के इतिहास में अनगिनत खजाने की कहानियां छिपी है। ये जहाज अक्सर समुद्र के तल में पाए जाते हैं। इन जहाजों का निर्माण पिरामिडों के युग से भी पहले हुआ था, जो प्राचीन मिस्र की नौका निर्माण तकनीकों की उन्नति का प्रतीक है। इन जहाजों की संरचना और निर्माण सामग्री यह दर्शाती है कि उस समय लकड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन थी, जिसे विदेशी भूमि से आयात किया जाता था। प्राचीन मिस्र के देवताओं में से एक रा की पूजा के लिए इन जहाजों का उपयोग किया जाता था, जो उनके जीवन के बाद के विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। जहां बुल कैसल ने प्रिंसेस एलिस को टक्कर मारी, वहां कई यात्री पानी में गिर गए और उनकी जानें चली गईं। यह घटना अत्यंत दुखद थी। बुल कैसल के चालक दल ने शीघ्रता से बचाव कार्य आरंभ किया और 130 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। इस दुर्घटना में लगभग 650 से 700 लोगों की जान गई, जो एक अत्यधिक बड़ा आंकड़ा है। यह घटना इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में प्रकट होती है। बरमुडा त्रिकोण पर एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यहां विशाल लहरें जहाजों को डुबाने का कारण बन सकती है। इन लहरों का आकार और तीव्रता आमतः अनुमान से परे होती है। बरमुडा त्रिकोण में मौसम की अनियमितताएं कई बार जहाजों और विमानों के लिए संकट उत्पन्न करती है। इन तेज हवाओं और भारी वर्षा का अचानक आना सामान्य है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार बरमुडा त्रिकोण में ऊर्जा किरणें हो सकती है, जो उपकरणों को खराब कर देती है। ऐसे मामलों की पुष्टि भी हुई है, जहां नेविगेशन उपकरण गलत संकेत प्रदान करते हैं। कारोल ए डियरिंग की खोज में कोई व्यक्ति नहीं मिला। यह जहाज भी रहस्य में लिपटा हुआ रहा, जिसके कारणों का आज तक पता नहीं चला है। बीमो एक प्रमुख भूतिया जहाज के रूप में प्रसिद्ध है। यह जहाज कई वर्षों तक बर्फ में फंसा रहा और बाद में अपने आप निकल गया। एसएस औरंग मैडन की कहानी सबसे पहेलीनुमा और भयावह मानी जाती है। किसी को भी यह ज्ञात नहीं है कि यह जहाज वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं। टाइटैनिक के बाद जीवनरक्षक नौकाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए कानून में परिवर्तन की मांग उठाई गई थी, लेकिन इन मांगों को अनदेखा कर दिया गया। एडवर्ड कॉलिंस ने टाइटैनिक त्रासदी के बाद एक नई और बेहतर जहाज बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एड्रियाटिक नामक जहाज का निर्माण किया। सुल्ताना जहाज का हादसा टाइटैनिक से भी बड़ा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। फिर भी इसे इतिहास में कम ही पहचाना गया है। कोतापासी जहाज की कहानी में चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि जिम्मेदारी का पालन कितनी महत्वपूर्ण होती है। समुद्र में जहाजों के डूबने की घटनाएं आज भी होती है, लेकिन आधुनिक नेविगेशन सिस्टम ने इनमें कमी अवश्य की है। फिर भी तकनीकी समाधानों के बावजूद खतरे हमेशा विद्यमान रहते हैं। कोतापासी के मलबे की खोज में कई वर्षों का समय लगा और यह घटना रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। यह दिखाता है कि समुद्री रहस्य आज भी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। अल्टा जहाज का एआईए सिस्टम 2015 से अजीब गतिविधियों का सामना कर रहा था, जिससे यह कई बार गायब और फिर प्रकट हुआ। अल्टा की यात्रा के दौरान
चालक दल को एक तूफान का सामना करना पड़ा और अंततः अमेरिकी तटरक्षक द्वारा सुरक्षित निकाला गया। अल्ता के बाद एक और जहाज SS बाचिमो की कहानी सुनाई गई, जो 38 वर्षों तक समुद्र में बहे रहा। अदृश्य लहरें, जो समुद्र में अचानक उत्पन्न होती है, जहाजों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। ये लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती है। पानी के तेज बहाव और तूफानी मौसम ने जहाज के मार्ग को प्रभावित किया। कप्तान को जटिल मार्गदर्शन के साथ यात्रा को फिर से स्थापित करना पड़ा। जहाज के नीचे की स्थिति का आकलन करना अत्यंत आवश्यक था। पानी की गहराई ने चालक दल में चिंता उत्पन्न कर दी, जिससे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। कप्तान ने जहाज को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह डूब गया है। हालांकि यह कुछ दिनों तक तैरता रहा और कई बार देखा गया। 1969 में SS बेमो का अंतिम रिकॉर्ड था, जब इसे पूरी तरह से बर्फ में फंसा हुआ देखा गया था। यह आज भी समुद्र के गहरे तल में हो सकता है। कई लोग SS बेमो को खोजने के लिए अभियान चलाना चाहते थे, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। यह जहाज अब भी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है। यह द्वीप अद्वितीय जीवों और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी काली सच्चाई जहाजों के डूबने में निहित है। यहाँ की जलवायु ने कई जहाजों को नष्ट कर दिया है। साबल द्वीप पर जहाजों के डूबने की घटनाएं 350 से अधिक है, जिससे यह एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र बन गया है। यहाँ समुद्र की कठोर स्थिति का सामना करना पड़ता है। साबल द्वीप का मौसम गर्मियों में घना कोहरा उत्पन्न करता है, जो जहाजों की नेविगेशन को कठिन बना देता है। इसके कारण कई जहाज गंड गए हैं या डूब गए हैं। वैज्ञानिकों ने काले समुद्र में डूबे जहाज का अध्ययन करने के लिए अनुमति प्राप्त की है। उनका उद्देश्य इसकी शिपयार्ड दस्तावेजों को खोजना है। इस शोध में प्राचीन भंडारण जारों का भी उल्लेख है, जो 3300 साल पुराने हैं। ये जार समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण सबूत के रूप में माने जाते हैं। प्राचीन समय में समुद्री व्यापार के लिए अद्भुत नेविगेशन कौशल का उपयोग किया जाता था, जो इस खोज के द्वारा प्राचीन लोगों की व्यापारिक क्षमताओं को स्पष्ट करता है। यात्रा के दौरान जहाज में जहरीले माल की धुलाई हो रही थी, जो आग का कारण बनी। इससे यात्रियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। कप्तान ऊल ने यात्रा को सुरक्षित मानते हुए यात्रियों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन यह निर्णय अंततः गलत साबित हुआ। आग लगने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई। पश्चिमी समुद्र में चलने वाली तेज हवाओं के कारण जहाज के लिए यात्रा और भी कठिन हो गई। इसके परिणामस्वरूप जहाज की स्थिति और भी खराब हुई। सर अर्नेस्ट शैकल्टन की साहसिक यात्रा ने बर्फ में फंसी नाव से बचने के लिए अद्वितीय उपायों को उत्पन्न किया। यह यात्रा 1915 में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2019 में 6 एथलीटों ने पहली बार नाव द्वारा ड्रेक पासेज को पार किया। यह यात्रा 12 दिनों तक चली और अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया। पनामा नहर का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, जो अंततः 1914 में पूरी हुई। यह नहर समुद्री यात्रा को काफी सरल बनाती है।